देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे अपडेट। 20 जनवरी तक सभी काम पूरे करने के भी दिए गए निर्देश। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। पोर्टल पर 5700 खिलाड़ियों का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। 30 खेलों के लिए हुए हैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन। खेल मंत्री भी कर रहे तैयारियों की समीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेलों को लेकर तैयारियां पूरी हैं और पोर्टल पर अब तक 5700 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 30 खेलों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुए हैं और खेल मंत्री भी कर रहे हैं तैयारियों की समीक्षा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जानकारी ली है। अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां और मुख्यमंत्री इसका अपडेट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। 20 जनवरी तक सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। और बड़ी बात यह कि 5700 खिलाड़ी लगभग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। लगभग 30 खेल होने हैं जिनके लिए तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ी और अंतिम दौर में चल रही है राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां। शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार अपडेट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा उत्तराखंड में और ऐसे में पोर्टल पर 5700 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अब तक। और खेल मंत्री भी लगातार इसकी समीक्षा कर रही हैं। तो अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है और जिसके लिए 20 जनवरी तक सभी काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 38 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर सकते हैं और इसी के साथ ही लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं खेल मंत्री और मुख्यमंत्री। अधिकारी भी अपनी तैयारियां पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को इस बार मिली है और 20 जनवरी तक काम पूरे करने के इस दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। बारीकी से निगरानी की जा रही है कि किस तरह से राष्ट्रीय खेल होंगे और कैसे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी इस दौरान। तो 30 खेलों के लिए अभी तक 5700 खिलाड़ी आवेदन भी कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करा चुके हैं और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी उत्तराखंड में पहुंचेंगे। अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी पहुंचेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की थी कि अतिथि देवो भव वाली भावना सभी को रखनी है और ऐसे में राष्ट्रीय खेलों का लोगो अपनी डीपी पर जरूर लगाएं। यह भी निवेदन किया गया था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनकर उभर सके। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अब शुरू होती हुई नजर आ रही थी और अब अंतिम दौर में ये तैयारियां पहुंच गई हैं। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके लिए 20 जनवरी तक सभी काम पूरे करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक 5700 के करीब खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस दौरान 30 खेलों के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। तो अंतिम दौर में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर अपडेट लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या भी समय समय पर लगातार इसको लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं
निरीक्षण वो करती हुई नजर आ रही हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं और बारीकी से जायजा ले रही हैं कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, कोई चूक ना हो जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री धामी इसका अपडेट भी ले रहे हैं। और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विशेष तैयारियां जारी हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं अब अंतिम दौर की? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है इस बार उत्तराखंड कर रहा है और इसी को लेकर जो है अंतिम दौर पर तैयारियां की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो लगातार इसको लेकर के अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार कितना काम हो पाया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि 20 जनवरी तक जो है सभी कार्य पूरा कर लेना चाहिए। और क्योंकि इसके बाद 28 तारीख में इसकी शुरुआत होनी है और इसकी शुरुआत के उद्घाटन के दौरान जो है पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर रहेंगे, तो इसके लिए वो लगातार जो है निर्देशित करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे मैं बता दूं कि राष्ट्रीय 38वें खेल जो होने हैं उसको लेकर के इसकी तैयारी की जा रही है और 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो 28 जनवरी का रखा गया है और ये जो है 14 फरवरी यानी कि जो है हल्द्वानी में इसका समापन होगा। महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उसमें अधिकांश खेल होंगे। 16 इवेंट इसमें होने हैं और 30 खेलों के लिए लगातार जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अब तक अगर रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो 5700 जो खिलाड़ी हैं वो अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लगातार इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन जारी है। साथ ही साथ इसकी तैयारियां की जा रही हैं। हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, अधिकारियों के लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं जो वहाँ पर बैठे रहेंगे। साथ ही खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था और खेलने के लिए जो मैदान है उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में जो खिलाड़ी यहाँ पर गेम्स खेलने आएंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका पूरा खासा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और उसकी समीक्षा की बात करें तो इसकी समीक्षा लगातार जो खेल मंत्री है रेखा आर्य वो करती नजर आ रही है। बार बार जो है वो जायजा ले रही हैं जो जहाँ जहाँ खोना है, चाहे उधम सिंह नगर की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, टिहरी की बात की जाए, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है इस तरह के जो है ये खेल आयोजन होने हैं और इसको लेकर के वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं उसका निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ फ़ोन्स पर भी अपडेट ली जा रही है। रोज इसकी जो है समीक्षा होती है कि आखिरकार तैयारी कितनी है, क्योंकि 20 जनवरी तक के जिस तरह के निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं कि 20 जनवरी तक सभी तैयारियाँ पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसका अंतिम जो है रूप का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो है क्योंकि खेल होने हैं और पीएम मोदी जो है इसका उद्घाटन करने के लिए पहुँचेंगे, तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, कोई खामी न रह जाए, इसके लिए जो है लगातार जो है निरीक्षण और समीक्षाएं की जा रही है। और साथ ही साथ जो है अब जो जिस तरह से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि 30 खेल होने हैं, 16 इवेंटों में ये कार्यक्रम होगा और साथ ही जिस तरह से 30 खेल होने हैं तो निश्चित तौर पर 30 खेलों के लिए 5700 के करीब जो है खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से उत्तराखंड की अगर बात करें तो करीब उत्तराखंड के 700 खिलाड़ी हैं जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जी तो योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी पहुंचेंगे, लेकिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों में कितना जज्बा दिखाई दे रहा है, कितना वो इसको लेकर के मोटिवेटेड भी हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि 5700 खिलाड़ी जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसमें से 700 खिलाड़ी जो है वो उत्तराखंड के हैं, तो निश्चित तौर में उत्साह जो है वो काफ़ी देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों से जिस तरह से खिलाड़ी आ रहे हैं उसमें जो है उत्तराखंड के खिलाड़ी भी जो है 700 की संख्या में हैं और उनकी काफ़ी जो है इस बार जो है उत्साह उनके अंदर नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए जो अभी जो है संशोधित अध्यादेश भी विश्वविद्यालय के लिए पास किया गया था, उसके लिए भी जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित और आने वाले कल में जो खेलों के लिए जो है जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। और साथ ही आने वाले कल में जिस तरह से युवा अन्य राज्यों में अपने खेल के अचीवमेंट को ढूंढते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कैसे वो आगे बढ़े खेल के उसको लेकर, तो उसके लिए जो है विश्वविद्यालय का जो अध्यादेश है संशोधित किया करके लाया गया था, उसको मंजूरी मिल गई थी और विश्वविद्यालय जो है वो यहीं बनेगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो खेल के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, उत्तराखंड के जो प्लान की कई बार सवाल उठते थे कि आखिरकार खेल के लिए रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर जब विश्वविद्यालय बनेगा तो खेल के लिए जो है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यही खेला जाएगा। तो अब खेल जो इवेंट है इससे कहीं ना कहीं आने वाले कल में जो युवा हैं उनमें खेल के प्रति जो है जागृति बढ़ेगी और आने वाले कल में जो युवा खेल की तरफ अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं वो निश्चित तौर पर यही उत्तराखंड से ही अपने खेल की जो है आगे की यात्रा करेंगे और निश्चित तौर पर जो है इससे उत्तराखंड को जहाँ बढ़ावा मिलेगा तो वही जो है क्योंकि खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।